कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली की चुनावी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त तो बचा नहीं है। हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो दिल्ली के इस घमासान में अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। जानकारी जो मिल रही है दिल्ली चुनाव पर सूत्रों के हवाले से, बीजेपी के लिए प्रचार मैदान में उतरने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे और 23 जनवरी वो तारीख है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे। तो 23 जनवरी से जनसभाओं की शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। खासतौर से पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो दिल्ली का इलाका है, वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार पर फोकस रखने वाले हैं। ज्यादातर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, सीएम योगी की जनसभाएं वहां पर की जाएंगी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं, ये जानकारी सामने आ रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रचार का चेहरा बीजेपी के लिए रहने वाले हैं। तो 23 जनवरी से ये शुरुआत होगी। 23 जनवरी 3 जनसभाएं, फिर देखिए 28 जनवरी 4 जनसभाएं, 30 जनवरी को 4 जनसभाएं और 1 फरवरी को भी 3 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करेंगे। तो 14 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में करेंगे प्रचार के लिए। 23 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से बीजेपी की ये रणनीति। योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से चुनाव मैदान में उतरेंगे, 14 जनसभाएं करेंगे अलग अलग तारीखों पर, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ और उनको बीजेपी कहां इस्तेमाल कर रही है? पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली, ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। क्यों? देखिए, उसकी वजह साफ है। एक तो जो है, जब योगी आदित्यनाथ कहीं पर जाते हैं तो उनके साथ में उनके नारे भी जाते हैं और पिछले कुछ वक्त में, अगर पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए तो उनका जो उन्होंने एक नारा दिया था वो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में जो काफी चर्चित रहा था, कटेंगे तो बटेंगे, वो नारा दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और अब एंट्री होने वाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं तो उनकी एक कट्टरवादी जो है छवि भी है और उनके जो भाषण होते हैं वो जो है काफी आक्रामक होते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बखूबी पता है कि उनका कहां इस्तेमाल करना है। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना रोमाना, वो इलाके जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हैं, उसमें से कुछ इलाके वो भी हैं जहां पर 2020 में जो दंगे हुए थे, जहां पर जो है कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो अभी जो उम्मीदवार है कपिल मिश्रा, जो करावल नगर से उम्मीदवार है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में, दिल्ली के चुनावी जो है रण में उतारना है और उनका किस तरह से जो है उपयोग करना है, कहां का रैलियां करनी है, वो रणनीति भी बन चुकी है। लेकिन मतलब इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हिंदुत्व को की धार है उसको और तेज करती हुई बीजेपी नजर आएगी इस चुनावी राजनीति में और चेहरा उसका योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी प्रचार करने कहीं पर भी जाते हैं, हमको याद है कि किस तरीके से जब वो झारखंड गए थे, झारखंड में उन्होंने कहा था कि अवैध जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे नारा बहुत ज्यादा चला। महाराष्ट्र चुनावों में ये नारा चला, हालांकि प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया, वो भी चला, लेकिन उससे पहले इस नारे ने, यानी कि कटेंगे तो बटेंगे के नारे ने अपनी पैठ बना ली थी। और दिल्ली चुनावों में अभी जो है हाल ही में जब कपिल मिश्रा का जो नामांकन था करावल नगर में, जब मैं वहां पर पहुंचा था तो वो नारा साफ साफ नजर आ रहा था। और वो इलाका कौन सा है? वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का वही इलाका है जहां पर 2020 में दंगे हुए थे। लेकिन रोमाना, इसी में एक पहलू ये है कि योगी आदित्यनाथ जहां पर जा रहे हैं वो मुस्लिम बहुल सीटें कई सारी तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो सीटें भी हैं जहां पर पूर्वांचल और बिहार के बड़ी संख्या में। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।